मुझे धमकाकर मेरी बीवी से जबरदस्ती शादी कर रहा है ये। आप तो खुद गवाह हो। विहान, नक्श का कॉलर छोड़ो, वो सही बोल रहा है। जब तक अनिका नक्श को डाइवोर्स नहीं दे देती तो मुझसे शादी नहीं कर सकती। पल्लवी, अनिका से बोलो बेवकूफी ना करे। इस इलीगल शादी के हम भी गवाह हैं। इस शहर में मेरा रुतबा है, मेरे सामने ये इलीगल शादी नहीं हो सकती। विहान, क्या हुआ बेटा? बाप को सिखा रहा था। अब तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा मैं। चल छोड़ हाथ मेरी बीवी का और निकल यहाँ से। नक्श, अपनी हद में रहो। हद तो तुमने क्रॉस की है अनिका। मैं तो तुम्हें हदों में वापस लेकर आया हूँ, लेकिन तुमने जो किया है मेरे साथ वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ना तुम्हें डिवोर्स दूंगा और ना ही तुम्हें विहान से शादी करने दूंगा। डील तुम सबने मिलकर शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। विहान, तुझे 24 घंटे के अंदर अगर मैंने बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी नक्श नहीं। इस शानदार कहानी का अगला एपिसोड आपके होश उड़ा देगा, तो जल्दी कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर फौरन क्लिक करें। कौन? तुम्हारा शुभ चिंतक। कल रात जो तुमने बिताई है, इंटरनेट में उस वीडियो को देखने की पार्ट सी आई है। कैसा वीडियो? कौन शुभ चिंतक? अनिका ने अपने कांपते हाथों से फोन उठाया, सोशल मीडिया खोला और देखा #अनिका जवेरी का स्कैंडल वीडियो पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? विहान ऐसा कैसे कर सकता है? आपने जिस उपभोक्ता को फोन मिलाया है वो अभी आपका जवाब नहीं दे सकते। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी। अनिका के फोन पर फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? बताया ना, तुम्हारा शुभ चिंतक। इतना ही समझो कि मैं तुम्हारा ही करीबी हूँ, जिसे अब तक तुम देखकर भी देख नहीं पा रही थी। आज तुम उसे जानने के लिए मरी जा रही हो। मजा आ रहा है मुझे। वैसे कल रात की पार्टी में तुमने ड्रिंक कुछ ज्यादा ही की थी और पहले डांस फ्लोर पर विहान के साथ मस्ती की, फिर बिस्तर पर। मेरे पास तुम्हारे और विहान के ऐसे और भी कई वीडियोस हैं, तो ज्यादा दिमाग ना चलाओ, बस मेरे अगले कॉल का वेट करो। कॉल कट होते ही अनिका का शक अपने पति नक्श पर जाता है, क्योंकि नक्श ही वो इंसान है जिससे उसकी शादी तो हुई, पर आज तक अनिका ने नक्श को हाथ तक नहीं लगाया। अनिका अपने कमरे से बाहर हॉल में आकर गुस्से से, नक्श, एहसान फरामोश, कहाँ है तू? तुझे सर छुपाने की जगह दी, जावेरी परिवार का नाम दिया और तूने बदले में ये किया। क्या किया अनिका? अनिका नक्श को अपना MMS दिखाती है। नक्श एक झलक देखकर ही अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है। नहीं, ये सब क्या है? ये तुम नहीं हो सकती। तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती हो? तुम गरीब नहीं होते तो मैं शायद ये कभी ना करती। और रही बात इस घिनौने काम की, तो घिनौना काम किसी को प्यार करना नहीं, बल्कि उसके प्यार का इस तरह सरेआम मजाक बनाना है। जैसा तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया, मुझे धोखा देकर। और तुमने मेरे और विहान के प्राइवेट मोमेंट को दुनिया में अपलोड करके बदला लिया है। मैं गरीब हूँ, गिरा हुआ नहीं। मुझे तो इसमें विहान की ही हरकत लगती है। साले ने मेरी बीवी को हाथ लगाया है। जिंदगी से ही हाथ धो बैठेगा कमीना, मरना तय है उसका। ब्लेम डालने में तो तुम माहिर हो नक्श। वो ऐसा क्यों करेगा? वो खुद भी तो है इस वीडियो में। इतने में गुस्से से भरा अनिका का बिजनेस पार्टनर विहान भी आ जाता है और नक्श का कॉलर पकड़ लेता है। साला शुभचिंतक बनकर फोन कर रहा है मुझे। तुझे जलन होती है कि तेरी बीवी विहान सिंघानिया से प्यार करती है और इसीलिए तूने हमारा वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। तू इतना नीचे गिरेगा? ये सब सुनकर अनिका की माँ चित्रा का भी गुस्से का पारा चढ़ जाता है और वो नक्श को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। कमीने, तुझे घर जमाई बनाया और तूने ये किया हमारे साथ। तू तो कहता था कि तू प्यार करता है अनिका से। सासू माँ, अनिका, मेरा यकीन करिए, मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मेरी बीवी किसी और के साथ रात बिता कर आई है और अब उसका वीडियो वायरल हो गया। वो भी उसके इस यार ने किया है। बिजनेस शेयर करने वाले बेड शेयर करने लग जाते हैं। कितने गिरे हुए हैं सब। बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। अभी इसको पुलिस के हवाले करते हैं। जेल में खातिरदारी होगी तो सच भी बाहर आएगा। विहान अपने फोन से पुलिस को बुलाने के लिए फोन निकालता ही है कि उसके फोन पर भी वही नंबर से कॉल आता है। इस फोन कॉल को देखकर सब हैरान हैं। विहान और अनिका सोच रहे हैं, इस सब के पीछे अगर नक्श नहीं तो और कौन?
नक्श इसलिए हैरान है कि इस सब के पीछे अगर विहान नहीं तो और कौन। चित्रा के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान है। आखिर किसकी है ये साजिश? पति, पत्नी या पत्नी का आशिक, या फिर शुभ चिंतक के पीछे है कोई और? कहां खुलेगा इस कहानी का छोर? जानने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनना शुरू कर दीजिए इंस्टा एम्पायर, अभी वो भी बिल्कुल फ्री। ध्यान रहे फ्री का ये ऑफर इसी वीडियो के साथ लिंक पर मिलेगा, तो डाउनलोड कर ही लीजिए। वैसे नक्श की जिंदगी की असली अग्नि परीक्षा तब शुरू हुई जब एक दिन विहान कहाँ ले जा रहा है मेरी बीवी को? कर्जा वसूलने। विहान छोड़ो मेरा हाथ। तुमने तो पहली किस्त में ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए हैं अनिका। ये सिलसिला तो अब कई रातों तक चलेगा। अनिका ने अपनी कंपनी अंजी कॉरपोरेशन को बचाने के लिए विहान से 700 करोड़ का कर्ज लिया था और विहान कर्ज की आड़ में अनिका को अपने बिस्तर तक ले जाना चाहता था। अनिका की इज्जत और विहान की वासना के बीच अगर कोई खड़ा था तो वो था अनिका का पति नक्श। अगर सही सलामत यहाँ से वापस जाना चाहता है तो छोड़ दे मेरी बीवी का हाथ। अच्छा चल छोड़ दूंगा, तू मेरा पैसा वापस कर दे, मैं तेरी बीवी वापस कर दूंगा। बोल क्या बोलता है? कितना पैसा है तेरा? 700 करोड़। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया? निकल गई सारी गर्मी? जो खुद अपनी बीवी की कमाई पर पलता हो वो मेरा पैसा वापस करेगा? तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से वसूल रहा हूँ। चल हट मेरे रास्ते से। इतना कहने के साथ ही विहान ने नक्श को एक तरफ धकेला और अनिका को खींचते हुए नक्श के सामने से ले जाने लगा। तभी नक्श ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, 7 फेरे लिए हैं मैंने इसके साथ। 700 करोड़ क्या, 7000 करोड़ भी होते तो नक्श तेरे मुंह पर मारता। ये कहते हुए नक्श ने अनिका को विहान की पकड़ से अपनी तरफ खींचा और फिर अनिका को अपने पीछे ले जाते हुए विहान से बोला, रकम कैश में लेगा या गाल पर? नक्श के इस थप्पड़ की गूंज से पूरा जावेरी मेंशन हिल गया था। लेकिन ये क्या, विहान थप्पड़ खाने के बाद हंस क्यों रहा था? घर जमाई को बुरा लग गया। 7000 करोड़ की बात कर रहा था और जेब में 7 रुपए भी नहीं है। एक काम क्यों नहीं करता तू? तेरी बीवी की बोली ही क्यों नहीं लगा देता? सुंदर है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। विहान अबे चुप, तेरे थप्पड़ की गूंज तो खत्म हो गई, लेकिन जो थप्पड़ मैंने तुझे मारा है उसकी गूंज सालों तक तेरे कानों में गूंजती रहेगी। क्या कर्ज चुकाने के लिए अनिका को जाना पड़ेगा अब विहान के साथ? मनानी पड़ेगी बिना शादी के सुहागरात, या नक्श करेगा इस कहानी में अब एक नई शुरुआत? फ्री में जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें, डाउनलोड करें पॉकेट FM, सुने इंस्टा एम्पायर। फ्री का ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही है, तो डाउनलोड कर ही लीजिए अभी। वैसे विहान की साजिश का असली वार तब हुआ जब एक दिन। ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मेरी बीवी को। विहान की शादी के मंडप में नक्श की पत्नी अनिका फेरे ले रही थी। दूर हट यहाँ से, जाके मेहमानों को शरबत पिला। अगर आप अनिका की माँ ना होती तो क्या करते तुम नक्श? हाँ? बोलो ना, क्यों रुक गए? इन सबको भी पता चले कि तुम हकीकत में हो क्या। अनिका, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। सजा तो तुम मेरे लिए बन गए हो नक्श। आओ दिखाती हो तुम्हें, कम विद मी। अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और उसे मेहमानों की तरफ ले जाकर कहा, इनसे मिलो, ये है मेरी फ्रेंड प्राची और ये है इसका हस्बैंड आलोक, हिमानी ग्रुप के जनरल मैनेजर। आओ इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है शालिनी और ये इसका हस्बैंड जतिन, DCP। DCP का मतलब तुम जानते हो ना, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। बाकी सब छोड़ो, इसे तो तुम अच्छे से जानते हो ना, मेरी कजिन पल्लवी। और ये रहा इसका हस्बैंड राजू ब्रॉय, सूरत शहर के सबसे बड़े वकील। एक हियरिंग में 5 लाख चार्ज करते हैं। अब बताओ तुम क्या, बोलो ना। हाँ, क्या बताऊं मैं इस दुनिया को कि मेरा पति घर जमाई है, कपड़े धोता है, पोछा लगाता है, खाना बनाता है। कब तक पापा के वादे का बोझ मैं उठाती रहूंगी? आखिर कब तक? अनिका, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो बस। बहुत हुआ तेरा नाटक। औकात देख, अब तेरे जैसे लड़के के साथ कोई लड़की एक दिन भी ना बिताना चाहेगी। और अनिका ने तो तुझसे शादी कर ली, कब तक अपनी पत्नी के टुकड़ों पर बढ़ता रहेगा? तुझसे अच्छा तो रास्ते का भिखारी है, कम से कम भीख मांग कर ही सही अपनी बीवी का पेट तो भरता है। तुम बीच में मत आओ विहान। बीच में तो तू आया है, हम दोनों के। इससे पहले कि मेरे आदमी तुझे जिंदा गाड़ दे, चला जाए यहाँ से। कबाड़ी की औलाद,
और कितना बेइज्जत होगा। निकल यहाँ से। जीजा जी सुनो, तुम्हें भी कुछ कहना है भाग्या? तुम भी बोल दो। अरे तुझे नहीं बुला रही हो, मेरे जीजा जी तो ये है विहान जीजू। तुझे क्या लगा मैं तुझे बुला रही हूँ? कमजोर समझकर लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ हाथों से तो कुछ बातों से उसे मार रहे थे, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अनिका, सोच समझकर वरमाला पहनाना विहान को। अभी लीगली तुमने डिवोर्स नहीं दिया है, उस हिसाब से तुम तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती हो जब तक मुझे तलाक नहीं दे देती। क्यों वकील साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? आखिर आप अनिका के दोस्त के पति हैं, तो मेरा केस तो आप ही लड़ेंगे। फिक्र ना कीजिएगा, फीस आपको पूरी मिलेगी। और तुम्हारे दोस्त के पति डीसीपी साहब भी यही मौजूद हैं। एफआईआर करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों डीसीपी साहब, लिखेंगे ना मेरी एफआईआर? शांति से चला जा नक्श, वरना टुकड़ों में भेजूंगा यहाँ से। देख लीजिए डीसीपी साहब,